मैंने झूठ नहीं बोला। पीयूष अभी सिर्फ 5 साल का है, उम्र छोटी है, हो सकता है बुरा सपना देखकर खुद ही डर गया हो। अब जब कुछ नहीं हुआ तो सब लोग अपने अपने घर चले जाओ। मोहन ने यह कहकर बात खत्म की। गांव वाले धीरे धीरे वापस लौटने लगे। जाते जाते राजू ने तिरछी नजर से मोहन को देखा और बोला, चाचा संभल कर रहना, कहीं मेरे पिता रात में तुम्हें ढूंढने ना आ जाए। मोहन गुस्से से पैर पटकता हुआ बोला, छोटा बदमाश, हद हो गई, मैं इंतजार करूंगा तेरे बाप का। मोहन बड़बड़ाता हुआ चला गया। दादी ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, पीयूष सच सच बता, क्या तूने सपना देखा था? मैंने सिर हिलाकर कहा, नहीं दादी, मैंने सच में रामलाल को देखा था, उसने मुझसे 3 अगरबत्ती मांगी थी। दादी फिर भी परेशान दिख रही थी। उन्होंने दादा की तरफ देखा। दादा आंगन में बैठकर देहरी को घूर रहे थे। दादी बोली, आप क्या देख रहे हो? दादा बोले, कुछ नहीं, अंधेरा होने वाला है, चलो अंदर सो जाएं। आधी रात को मुझे पेशाब लगी तो नींद खुल गई। देखा दादा और दादी दोनों जाग रहे थे। दादा बोले, मैंने गिनकर देखा है, सच में 3 अगरबत्ती कम है। पीयूष ने झूठ नहीं बोला। रामलाल सच में हमारे घर आया था। जो देहरी हमने दिन में देखी थी वो नहीं थी। रामलाल के जीते जी हमारी किसी से दुश्मनी नहीं थी। फिर वो हमारे घर ही क्यों आया? मैं चुप बैठा रहा। मेरा चेहरा डर से पीला पड़ चुका। दादी बोली, तो क्या हम यहाँ से भाग जाएं, कस्बे चले जाएं? दादा ने भारी आवाज में कहा, भाग नहीं सकते। जिसे जिंदा लाश ने देख लिया हो वो जिंदगी भर नहीं बच पाता। अब क्या करें? दादी की बात खत्म भी नहीं हुई थी, बाहर से जोर जोर से देहरी पर लात मारने की आवाज आने लगी। मेरा शरीर कांपने लगा। दादा फुसफुसाए, कोई आवाज मत करना। मैं खिड़की से झांक कर देखने लगा। आंगन के बाहर एक साया देहरी पर लात मार रहा था। धम्म धाम की आवाज और तेज हो गई। देहरी टूट गई। रामलाल झुकी कमर के साथ आंगन में घुस आया। दादी घबराकर बोली, अब क्या होगा? मैंने धीमी आवाज में कहा, चुप रहो। तभी बाहर से भारी और कर्कश आवाज आई, तीसरे भाई बाहर आओ, गांव में बड़ा अनर्थ हो गया है। रामलाल की आवाज ऐसी थी जैसे गला फटा हो। तीसरे भाई जल्दी बाहर निकलो, नहीं तो मैं अंदर आ जाऊंगा। दादा हिम्मत जुटाकर बोले, रामलाल तेरे तीसरे भाई घर पर नहीं है, तू पहले जाकर मदद कर। मरे हुए इंसान से ऐसे बात मत करो। मैंने सोचा शायद उसे बहला दूं, लेकिन मेरी बात खत्म होते ही रामलाल की अजीब हंसी गूंज उठी। मैंने अपनी आंखों से तीसरे भाई को घर में जाते देखा है। मुझे बेवकूफ मत बना, जल्दी बाहर भेजो। मोहन भी बाहर इंतजार कर रहा है। दादा का चेहरा और पीला पड़ गया। रामलाल तुम और मोहन पहले जाओ, हम थोड़ी देर में आते हैं। मेरी आवाज सुनते ही रामलाल अचानक चीख पड़ा और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। हमारे घर का लकड़ी का दरवाजा थरथराने लगा। दादा के माथे से खून रिसने लगा। दादी कांपती आवाज में बोली, ये क्या पागलपन कर रहा है? दादा बोले, मुझे भी नहीं पता। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जोरदार धमाका हुआ और हमारे घर का दरवाजा टूट कर खुल गया।